हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं प्रश्न बैंक में जो दिए हुए हैं उनका सबका सॉल्यूशन एक साथ, यानी कि ए टू जेड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है आपके सामने यूनिट 1। यहाँ पर हम करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है कि एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो बहुत सारे छात्रों का यहाँ पर कमेंट आया था कि सर इसका आंसर आप गलत बता रहे हैं, कि इसका आंसर 3 × 10⁸ मीटर होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो 3 × 10⁸ मीटर है, ये जो मान दे रखा है ये सी का मान है, यानी कि प्रकाश का मान है। पीछे मात्रक भी गलत दे रखा है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये वाला मान होता है यहाँ पर प्रकाश के एक प्रकाश वर्ष का मान, यानी कि एक सूर्य एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और 365 दिन ये वर्ष के दिन होते हैं। 3 × 10⁸ यह प्रकाश की चाल होती है। क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है, यानी कि तरंग दैर्घ्य हम बोल सकते हैं प्रकाश की। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है, तो ध्यान रखें ये मान होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यदि किलोग्राम में आता है ऑब्जेक्टिव में तो यहाँ हो जाता है 10⁻12 किलोग्राम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव को न पढ़ते हुए हम यहाँ पर केवल जो राइट है उनकी बात कर लेते हैं। अब दूसरा पूछा यहाँ पर कि एक AMU बराबर होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट है, जो है 1.6 × 10⁻27 kg। थर्ड है यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। यहाँ पर देखिए संख्याओं 0.0053, 0.0530, 0.530 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या है। सार्थक अंक की संख्याओं को काउंटिंग करने में भी कुछ समस्या आती है, तो ध्यान रखें यदि संख्या दशमलव में दी हुई है और स्टार्टिंग में 0 लगे हुए हैं तो वो काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 0.0053, यहाँ पर शुरू के जो 3 जीरो है ये काउंट ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सार्थक अंक बने इसमें वो 2 बने। इस थर्ड वाले में शुरू के जो 2 जीरो है काउंट नहीं होंगे, बाद वाला जीरो काउंट होगा क्योंकि ये दशमलव में दिया हुआ है। यहाँ पर शुरू वाला 1 जीरो काउंट नहीं होगा, यहाँ पर लास्ट का जीरो काउंट होगा। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 2 3 3। विमीय रूप से सही संबंध है, तो सही संबंध यहाँ पर है ये डी वाला के अनुक्रमानुपाती mv², यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र ही ये दिया हुआ है जो समानुपाती होता है mv² के। अगला है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त होंगे इस प्रकार से कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर की घात 3 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आता है 10⁻⁻6। अब ये कैसा आया? तो 1 सेंटीमीटर को हम सिंपल मीटर में चेंज कर लेंगे और इसका आयतन का सूत्र यानी कि 1/3, यानी कि भुजा का गुणा भुजा में 3 बार कर देंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? तो ये चल जाएगी 5 मीटर। यदि यहाँ पर कैलकुलेशन करते नहीं बन रहा है तो फिजिक्स क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट वीडियो है, आप जाकर जरूर चेकआउट करें। इन सब के जो सॉल्यूशन है वो आपको पूर्ण रूप से सही वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कैलकुलेशन भी आपको मिल जाएगी। अगला है यहाँ पर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 बराबर कितना होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर s-2 में? तो ये होता है 10⁻7। प्रश्न बैंक में कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन हम करते हैं कि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें 1000 × 100 × 100 करेंगे तो 10⁻7 आएगी, यानी कि 1 के पीछे 7 जीरो आएंगे तो वहाँ यहाँ पर माना जाएगा 10⁻7। ग्रह तथा तारों आदि की दूरियों को किस विधि से के द्वारा नापा जाता है? तो यह विधि का नाम है लंबन विधि। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है पारसेक। बल का विमीय सूत्र होता है, तो बल का विमीय सूत्र होता है mlt-2।
1 nm यानी कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻⁹ मीटर के। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है यूनिट 2 से, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो यहाँ पर सदिश राशियाँ जो है वो समूह नंबर बी में दे रखी है, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। फर्स्ट वाले में क्या है कि जो दाब है ये अदिश है, यहाँ पर फिर जड़त्वागुण अदिश है, और यहाँ पर भी दाब आ गया, ये भी अदिश है। तो सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव इसका राइट है, त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग। यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर कथन सत्य है ये डी नंबर वाला, दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण है। थर्ड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है इस पार्ट का कि दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा का कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर a² + b² + 2ab cos थीटा। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हैं तो प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए, तो प्रक्षेपित कोण होना चाहिए 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा, तो यहाँ पर हमें सिंपल सा नोट डाउन कर लेना है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल यहाँ पर 90 आता है वो इसका आंसर राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, 40 और 50 डिग्री। अदिश राशि वह है जो क्या है ये, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों ना हो। यूनिट 3 के ऑब्जेक्टिव हम करते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है या परिवर्तन के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है तो यह हमेशा विपरीत होता है यानी कि ऋणात्मक होता है। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, यहाँ पर इसका आंसर है शून्य। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति यहाँ लिखेंगे। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो यह पथ यानी कि उस कण के मार्ग पर निर्भर करता है। दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से होता है, तो यह हमेशा अधिक होता है। किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पुनः दोबारा पूछ लिया है, ये यहाँ पर शून्य होता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है वो बताना है, तो यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक यहाँ वाट नहीं है, ये शक्ति का मात्रक है। किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब निकाय द्वारा, यानी कि सी नंबर वाला सही इसमें, जब निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। अप्रत्यास्थ संकट में संरक्षित रहता है तो अप्रत्यास्थ संकट में संरक्षित होता है संवेग। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है या धनात्मक करता है तो उसकी स्थितिज क्या होगी, तो ये हो जाती है घटती जाती है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट है। जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग से ए से बी तक पहुंचाता है, ए बिंदु से बी तक पहुंचाया, ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचाया, ए से बी तक पहुंचाया, भले ही ऊपर ले जाने का रास्ता अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन जो हाइट उन्होंने दोनों ने तय करी है, तीनों ने तय करी है, वो समान है, इसलिए यहाँ पर सभी में कार्य समान होगा। उसके बाद अगली यूनिट यहाँ आती है यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है कणों की निकाय तथा गुणी गति। इसके भी ऑब्जेक्टिव हम कर लेते हैं। कोणीय संवेग बराबर रेखिक संवेग इंटू यहाँ होता है आगुण भुजा, I क्रॉस J बराबर होता है K, A क्रॉस A, यानी कि सदिशों का समान सदिशों का सदिश गुणा क्या होता है, तो ये होता है 0। ऐसा पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती है, क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं दृढ़ पिंड यानी कि मजबूत पिंड। सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ध्यान रखें, सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को गति कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं हम लोटनिक गति। जड़त्वागुण का ऐसा मात्रक है, तो जड़त्वागुण का सूत्र होता है I बराबर mr², यानी कि इसका जो मात्रक है वो बन जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। किसी बलयुग्म का आघूर्ण, यहाँ पर
किसी बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, तो उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता है जिसके परितः हम आघूर्ण ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है, तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक होता है जूल इंटू सेकंड यानी कि जेएस। एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो यहाँ पर नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए और नेट बाह्य बल आघूर्ण भी शून्य होना चाहिए। इस कारण से यहाँ पर ए व बी दोनों आवश्यक है। उसके बाद अगला यूनिट यहाँ आता है यूनिट 5, जिसमें शामिल है अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण। इसके ऑब्जेक्टिव भी हम कर लेते हैं। चूँकि आपकी परीक्षा 23 मार्च को है, इस कारण से ये पूरे जो ऑब्जेक्टिव है उनका वीडियो एक साथ बनाया गया है। ध्यान से इसको याद कीजिए सही से। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक होता है, तो एसआई मात्रक है या तो हिंदी में लिख दें या संकेत में लिख दें। तो हिंदी में हम लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, या संकेतों में हम लिखें तो लिख सकते हैं Nm/2 kg-2। पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, तो ये होता है ध्रुवों पर। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो ये होता है 24 घंटे का। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग होती है, ये होती है 500 से 800 किलोमीटर तक की। खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर द्रव्यमान पर बाह्य स्थित दूसरे पिंडों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है या नहीं लगता है, तो ये लगता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए वाला राइट है ms-2 यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है, तो इसे हम कहीं भी हमारे अनुसार शून्य मान सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, हमारे चयन अनुसार कहीं पर भी। किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है प्रक्षेपण बिंदु की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर। कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है, निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी, तो यहाँ पर जो राशि नियत रहेगी वो ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, कोणीय संवेग। इसके बाद अगली यूनिट आती है यूनिट नंबर 6, जिसमें शामिल है अध्याय 9 और 10 ठोसों के यांत्रिक गुण और तरलों के यांत्रिक गुण। पहला है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को कहते हैं प्रतिबल कहते हैं। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हो तो द्रव्य कहलाता है। तो ये ध्यान रखें, जब बिंदु पास पास होंगे विभाजन बिंदु, तो वस्तु आसानी से टूट जाएगी, जिसको हम बोलेंगे भंगुर। जब बिंदु अधिक दूर दूर होंगे तो वस्तु आसानी से नहीं टूटेगी, जिसको हम बोलेंगे तन्य, जबकि वो पलती हुई जाएगी, खिंचाती हुई जाएगी। हाइड्रोलिक मशीन का सिद्धांत है, तो यह है पास्कल का सिद्धांत। चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापक को कौन सा प्रभाव कहते हैं, तो ये कहते हैं मैग्नस प्रभाव। पानी और कांच के लिए संपर्क कोण होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं या तो न्यून कोण लिखेंगे तो भी राइट होगा और 0 डिग्री लिखेंगे तो भी राइट होगा। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता, तो ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता, तो ये श्यानता घट जाती है। प्रतिबल एक राशि है, तो ये प्रतिबल एक अदिश राशि है, ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ है यहाँ पर इस्पात। आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि सिद्ध कीजिए कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, तो ये इस्पात अधिक प्रत्यास्थ है इन सब के तुलना में। श्यानता गुणांक का मात्रक है, तो श्यानता गुणांक का मात्रक है प्वाइज, जिसको प्वाज भी बोलते हैं। दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं, कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा, तो जो छोटा वाला गोला होगा वो ज़्यादा गोल होगा। कांच की केसनली को किसी द्रव में डुबोने पर केसनली में द्रव का तल नीचे गिर जाता है, तब द्रव और कांच के मध्य संभवतः स्पर्श कोण होगा, तो ये होगा यहाँ पर 0 डिग्री का। उसके बाद अगला यूनिट यहाँ पर है यूनिट 7, जिसमें शामिल है अध्याय 11 और 12 द्रव्य के तापीय गुण और उष्मागतिकी। पहला है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा को कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पदार्थ की गुप्त उष्मा। रुद्धोष्म उष्मा चालकता गुणांक का ऐसा मात्रक खालिस्तान है, तो यहाँ पर है, या तो हम हिंदी में लिखें प्रति केल्विन या संकेत में लिखें K⁻⁻1 यानी कि K-1। रुद्धोष्म प्रसार में निकाय की कुल ऊर्जा ये होती है नियत।
निश्चित ताप पर दाब आयतन वक्र को खालिस्तान कहते हैं। तो निश्चित आयतन है इसलिए इसको कहा जाता है समतापीय वक्र। विशिष्ट ऊष्माधारता एस का ऐसा मात्रक है तो ये होता है जे kg-1 k-1, या हिंदी में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम जूल प्रति किलोग्राम इंटू केल्विन। मेयर का संबंध है, संबंध बताना है मेयर का, तो ये होता है Cp माइनस CV बराबर R। क्या होता है? Cp माइनस CV बराबर R होता है। उसके बाद कितने डिग्री सेल्सियस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं? तो 273 डिग्री सेल्सियस ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है। जल का हिमांक कितना होता है? तो ये होता है 273 केल्विन। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है, उसमें 100 और जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। किस प्रक्रम में निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है? ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी कि ऊष्मा रुक जाती है। इस कारण से ये है रुद्धोष्म। रुद्ध यानी कि रोकना होता है। किसको रोकना होता है? ऊष्मा को, इसलिए यहाँ पर नाम आया है रुद्धोष्म प्रक्रम। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होगा? तो ये होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक यहाँ पर है कम हो जाता है। चक्रीय प्रक्रम में, तो यहाँ पर देखिए चक्रीय प्रक्रम में कि इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है और अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये राइट है, ए व बी दोनों सत्य हैं। उसके बाद है संबंध PV की पावर R का नियतांक, R बराबर नियतांक है में R क्या है? तो R का जो मान है वो होता है Cp/Cv। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारता अधिक होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट है इसका ए, एल्यूमिनियम। उसके बाद लास्ट यूनिट है यहाँ पर, जिसके ऑब्जेक्टिव भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। अध्याय 14 और 15 दोलन एवं तरंगे। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आवर्ती गति। आवर्तकाल की व्युत्क्रम को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? उसको आवृत्ति कहते हैं। सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के होता है, क्या होता है? ये अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये 2 सेकंड का होता है। नाम से ध्यान रखें, सेकंड लोलक यानी कि 2 सेकंड। किसी तरंग का आयाम समय पर यह निर्भर नहीं करता है। कोणीय वेग का मात्रक होता है, तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव है इसके, सही विकल्प चुनिए। पहला है निम्न में से सरल आवर्त गति नहीं है, तो यहाँ पर सरल आवर्त गति नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी में वृत्तीय गति। निम्नलिखित में से कौन सा फलन सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता है? तो यहाँ पर यह फलन है e⁻sin ωt। उसके बाद है नीचे दिए गए किसी कण के त्वरण a तथा विस्थापन x के बीच संबंधों में से सरल आवर्त गति संबंधित होती है। तो सही संबंध हमें बताना है, तो ध्यान रखिए a समानुपाती वाई स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर आता है, वहाँ पर एक तरफ वर्ग आता है और एक तरफ सिंपल संख्या आती है। यहाँ फर्स्ट में ऑप्शन में नहीं है वर्ग, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, बी वाले में है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है a बराबर -200x²। तो इस तरह से इसके सारे ऑब्जेक्टिव हमने एक ही वीडियो में कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को आप ऑन करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।